नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की। पर्यटन शहरों के लिए सीजनल लाइसेंस का प्रावधान। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की गई। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। आज कुछ स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा। इससे पहले कल दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की बढ़ोतरी का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-2026 में ये वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। सर्वेक्षण में इस बात पर जोर दिया गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है। 16वीं राज्य विधानसभा का तीसरा सत्र राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ कल से शुरू हुआ। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार के पिछले एक वर्ष के कामकाज का ब्यौरा पेश किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में कल ज्यादा कामकाज नहीं हुआ। राज्यपाल से मंजूरी के लिए विधेयकों और 3 अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा गया। बीते दिनों दिवंगत विशिष्ट जनों के प्रति सदन में शोकाभिव्यक्ति की गई। इस दौरान सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही 3 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा का बजट सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 7 फरवरी को समाप्त होगा, वहीं दूसरा चरण 19 फरवरी से शुरू होगा। इसी दिन राज्य का बजट पेश किया जाएगा। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। ये नीति 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत अब प्रदेश के सभी एयरपोर्ट और 10 कमरों वाली होटलों को भी बार लाइसेंस दिए जा सकेंगे। साथ ही जैसलमेर, रणकपुर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़, जमाई और सवाई माधोपुर जैसे पर्यटन स्थलों में सीजनल लाइसेंस का प्रावधान भी किया गया है। वित्त विभाग के राजस्व शासन सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि नीति के तहत दुकानों पर स्वास्थ्य चेतावनी का अंकन नहीं करने और सार्वजनिक स्थानों पर मद्य सेवन पर जुर्माना लगाया जाएगा। अवैध शराब रोकने के लिए संयुक्त जांच दलों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही मुखबिर प्रोत्साहन योजना चलाई जाएगी। सीमावर्ती जिलों में विशेष निगरानी कमेटी बनाई जाएगी। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। आगामी बसंत पंचमी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्राधिकरण को जीरो एरर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अमृत स्नान के दौरान संगम नोज पर अत्यधिक भीड़ को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अलावा कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की जाएगी। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज महाकुंभ में जाने का कार्यक्रम है। इधर प्रदेश से कुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। रोडवेज की ओर से अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। वहीं रेलवे की ओर से मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि भगत की कोठी और जोधपुर से 5 और 22 फरवरी को 2 मेला स्पेशल रेलगाड़ी चलाई जाएगी।
भगत की कोठी पाटलिपुत्र महाकुंभ स्पेशल ट्रेन 5 फरवरी को भगत की कोठी से दोपहर बाद 4 बजे प्रस्थान कर अगले दिन शाम 6:25 पर प्रयागराज और 7 फरवरी को रात्रि 2 बजे पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी। जोधपुर पाटलिपुत्र महाकुंभ स्पेशल ट्रेन जोधपुर से 22 फरवरी को दोपहर बाद 4:20 पर रवाना होगी, जो दूसरे दिन 6:25 पर प्रयागराज आकर तीसरे दिन रात्रि 2 बजे पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया है। पहले ये तिथि 31 जनवरी तक थी। अजमेर की जिला रसद अधिकारी रतन कौर ने बताया कि अभियान के दौरान यदि सक्षम व्यक्ति अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने कल देर रात एक आदेश जारी कर 53 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची में 24 IPS अधिकारी, 34 IFS और 113 RAS अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। आदेश के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष मेले की थीम हम भारत के लोग रखी गई है। 9 दिन चलने वाले इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया कि इस वर्ष के पुस्तक मेले में रूसी साहित्य आकर्षण का केंद्र होगा। इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, अबुधाबी और कतर सहित लगभग 50 देश शामिल होंगे। मेले में लगभग 2000 प्रकाशक और 1000 वक्ता हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान कल से आम जनता के लिए खुल जाएगा। ये उद्यान 30 मार्च तक सोमवार को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। प्रवेश के लिए पोर्टल पर भी बुकिंग की जा सकती है। अमृत उद्यान 30 मार्च तक खुला रहेगा। नागौर का रामदेव पशु मेला इन दिनों परवान पर है। मेले में राज्य भर से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने पशुओं को लेकर पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में कल 1200 से अधिक पशु पहुंचे। नागौर जिला मुख्यालय पर चल रहे 15 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री रामदेव पशु मेले में शुक्रवार तक 1200 से अधिक पशुओं की आवक हो गई। मेले में पशु बेचने के लिए नागौर के साथ आसपास के जिलों से भी पशुपालक पहुंचे हैं। वहीं पशुओं की खरीद के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व गुजरात राज्य से पशु व्यापारी आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले नागौर के रामदेव पशु मेले में विदेशी पर्यटक भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को काफी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचे तथा मेले का भ्रमण करके अमल सफारी का लुत्फ उठाया। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। इस बीच सर्दी का असर कुछ कम हुआ है। आज कुछ स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। दौसा में आज सुबह ग्रामीण इलाकों में कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। भरतपुर में धुंध से वाहन चालकों को परेशानी हुई। चूरू में घना कोहरा छाया हुआ है। हनुमानगढ़ से हमारी संवाददाता ने बताया कि वहां भी कोहरा छाया हुआ है। ये कोहरा रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। मौसम विभाग ने कल मौसम साफ रहने और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। वहीं 3 फरवरी से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से 3 और 4 फरवरी को उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की।
पर्यटन शहरों के लिए सीजनल लाइसेंस का प्रावधान। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने की तारीख बढ़ाकर 28 फरवरी की गई। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आज कुछ स्थानों पर कोहरा छाया हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।